तभी पीछे से अर्जुन आया। अकेले क्यों बैठी है मैडम? सीता ने झिझकते हुए कहा। बस यूं ही। तुम जाओ, मुझे अकेला रहने दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम अपना सब कुछ मान लो, वही तुम्हें बर्बाद कर जाए? क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि इंसान अपनी तबाही खुद बुला ले? दिल्ली के एक मशहूर इलाके में एक शानदार हवेली थी। बड़ी बड़ी दीवारें, महंगी सजावट, गहने, कपड़े, इज्जत, सब कुछ। लेकिन एक चीज की कमी थी, मोहब्बत। इस हवेली की बहू थी सीता, एक खूबसूरत, नाजुक और संस्कारी लड़की। जब उसकी शादी विक्रम से हुई तो सबने कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो, इतना अमीर पति मिला है, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी होगी तुम्हारी। लेकिन लोग सिर्फ उसकी जिंदगी की चमक धमक देख रहे थे। जो दर्द, जो तन्हाई, जो मोहब्बत की कमी उसके दिल में थी, वो कोई नहीं समझ सकता था। विक्रम बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हर वक्त सिर्फ काम में डूबा रहता। सीता के पास पैसा था, हर सुख सुविधा थी, लेकिन पति का प्यार नहीं। कोई उससे हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उसके दिल की बात सुनने वाला नहीं था। उसका दिल एक सुनसान महल की तरह था, खूबसूरत मगर वीरान। एक नया मेहमान एक दिन हवेली में, एक नया नौकर आया, अर्जुन। जब सीता ने पहली बार अर्जुन को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। अर्जुन सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी। वो बाकी नौकरों से अलग था, उसमें कोई लालच, कोई चालाकी नहीं दिखती थी। सीता के लिए अर्जुन सिर्फ एक नौकर था पहले, मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अर्जुन हमेशा उसकी मदद करता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता, उसके दुख को समझता। जो बातें सीता कभी किसी से नहीं कह पाई, वो सब अर्जुन के सामने कहने लगी। एक दिन जब सीता बहुत उदास थी, अर्जुन ने उससे पूछा, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं मैडम? सीता ने लंबी सांस ली और कहा, तन्हाई सिर्फ उन्हीं को महसूस होती है जिनके पास सब कुछ होता है, मगर फिर भी कुछ नहीं होता। अर्जुन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उस दिन सीता ने महसूस किया कि कोई है जो उसका दर्द समझता है, कोई है जो बिना कुछ कहे उसके दुख में शामिल है। धीरे धीरे सीता का दिल अर्जुन की तरफ झुकने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह दोस्ती है या कुछ और, मगर अर्जुन के बिना एक पल भी रहना मुश्किल होने लगा। मोहब्बत का इजहार एक रात, जब पूरा घर सो रहा था, सीता छत पर जा बैठी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और दिल एक अजीब सी उलझन में था। तभी पीछे से अर्जुन आया। अकेले क्यों बैठी है मैडम? सीता ने झिझकते हुए कहा। बस यूं ही। तुम जाओ, मुझे अकेला रहने दो। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर कहा, अकेले रहने से सिर्फ दुख बढ़ता है। सीता ने उसकी तरफ देखा और पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने दिल की सारी बातें अर्जुन के सामने रख दी। मुझे यह ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस कोई चाहिए जो मुझे समझे। अर्जुन, क्या तुम मुझे समझते हो? अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ, और उसी एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। अब सीता की दुनिया में बस अर्जुन था। उसने अर्जुन को सिर्फ अपना प्यार नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी दुनिया सौंप दी। पहले छोटी छोटी चीजें, फिर पैसे, गहने और फिर बैंक अकाउंट्स तक का राज अर्जुन को बता दिया। भरोसा या धोखा, लेकिन सीता नहीं जानती थी कि जिस मोहब्बत को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान रही थी, वो सिर्फ एक झूठ था। अर्जुन का मकसद प्यार नहीं था, उसका मकसद सिर्फ पैसा था। पहले उसने छोटी छोटी चीजें मांगी, फिर धीरे धीरे लाखों रुपए अपने नाम करवा लिए। सीता अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। एक दिन अर्जुन ने कहा, सीता जी, चलिए कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ आप और मैं हों। सीता का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि अब वो अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। उसने अपनी पूरी दुनिया अर्जुन के लिए लुटा दी। लेकिन अगली सुबह जब सीता जागी, अर्जुन हवेली से गायब था, और साथ ही सारा पैसा, गहने और सीता का हर भरोसा भी। आखिरी सच जब विक्रम बिजनेस ट्रिप से वापस आया और बैंक अकाउंट चेक किया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा पैसा गायब था। सीता से सवाल जवाब हुए, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मोहब्बत। लेकिन विक्रम ने सिर्फ एक शब्द कहा, धोखा।
उस दिन सीता को समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ उसने की थी, अर्जुन ने नहीं। जिस मोहब्बत को उसने अपनी दुनिया समझा था, उसी मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया।